हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक। ठीक है, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं हिमालयस के बारे में। इवन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयस। कौन कौन से रेंजेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको? हिमालय के 3 ही पैरेलल रेंजेस हैं और उन तीनों रेंजेस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडीइंग द चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आई टेल यू, आज का हमारा टॉपिक है नदन प्लेन्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नदन प्लेन्स के बारे में, जहां आप लोग रहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये नदन प्लेन्स बने कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, 3 major and important rivers, ठीक, have played an important role for the formation of Northern Plains। 3 अहम नदियों ने नदन प्लेन्स को बनने के लिए अहम रोल प्ले किया है। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो इंडस, ठीक, इंडस, और सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी? गंगा। थर्ड रिवर कौन सी है? थर्ड रिवर है ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 रिवर्स हैं जिनकी वजह से नदन प्लेन्स बने हैं। 3 मेजर रिवर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन के लिए? नदन प्लेन्स के। आई टेल यू अबाउट द एरिया ऑफ नदन प्लेन्स। एरिया कितना है नदन प्लेन्स का? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है हमारे नदन प्लेन्स का। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से उन 3 नदियों ने रोल प्ले किया है। जब ये नदियां पहाड़ों से आई है, पहाड़ों से आने के साथ ये अपने साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल लेकर आई है। पहले ये जो नदन प्लेन्स थे, यहां पर कुछ भी मतलब इस तरह का नहीं था, सब उबड़ खाबड़ एरिया था। तो डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से नदन प्लेन्स बने हैं। कौन सी एक्टिविटी की वजह से? डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से। तो दीज 3 मेजर रिवर्स हैव ब्रॉट एलुवियल सॉइल अलोंग विद देम। अपने साथ क्या लाई है? एलुवियल सॉइल लाई है, जो धीरे धीरे इस एरिया में डिपॉजिट होती चली गई और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिले हैं? नदन प्लेन्स बने हैं। पहले जो एलुवियम आया, एलुवियम जमा हो गया पहाड़ों की तलहटियों में, ठीक है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में, ठीक, और ऐसा होने में करोड़ों साल लगे। वो जमता चला गया और उसके बाद वो धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया। इसलिए जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं किस तरह के मैटर? फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, लाइम होता है, ये सब चीजें होती हैं उसमें। ये बुक में मेंशन नहीं है, आप एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। ठीक, तो मैं आपको एरिया के बारे में बता चुका हूं। द एरिया ऑफ नदन प्लेन्स इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं इसके विड्थ की, कितने चौड़े हैं नदन प्लेन्स। नदन प्लेन की चौड़ाई जो है कुछ अलग अलग है, ठीक, 242 320 किलोमीटर। जी हाँ, आपने सही सुना, जो नदन प्लेन्स है 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक है। ठीक है, नदन प्लेन्स जो बने मैं आपको बता चुका हूं, 3 मेजर रिवर्स है और 3 मेजर रिवर्स के साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज ने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो नदन प्लेन्स की खास बात देखिए, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। तो यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नदन प्लेन्स कैसे बने, इनका एरिया कैसे है। These are highly populated नदन प्लेन्स। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन वाले नदन प्लेन्स हैं। क्यों? इतनी जनसंख्या क्यों है इसमें? भाई एक बात बताइए, जब मिट्टी इतनी उपजाऊ है, किसान खेती करता है और किसान को खेती के साथ साथ बहुत सारे लोगों की भी जरूरत होती है, तो इसलिए जो हमारे नदन प्लेन्स है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होने की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड भी है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं डिवीजन ऑफ नदन प्लेन्स के बारे में। जिस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया था, डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, इसी तरह से डिवीजन ऑफ नदन प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हम करने वाले हैं। नदन प्लेन्स भी 3 पार्ट्स में बटे हुए। कितने पार्ट्स में बटे हुए बेटा? 3 पार्ट्स में बटे हुए। बताता हूं मैं आपको किस तरह से। नदन प्लेन्स भी 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब प्लेन्स की। ये जो एरिया है ये पूरा पंजाब प्लेन्स है। पंजाब प्लेन्स किस तरह से बने हुए हैं? द इंडस रिवर हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन्स। इंडस और उसके साथ की ट्रिब्यूटरीज,
कौन कौन सी है वो ट्रिब्यूटरीज? द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास, द सतलुज। ये है इंपॉर्टेंट रिवर्स। मैप में देखिएगा अच्छे से कैसे वो रिवर्स है, कैसे बह रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। आप देख रहे होंगे मैंने सर्किल कुछ पाकिस्तान की तरफ भी किया है। जी हाँ, पार्टीशन के बाद मेन पंजाब का जो ज्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है इस टाइम पे। ठीक है, अब जो दूसरे प्लेन्स हैं उन्हें बोलते हैं हम गंगा प्लेन्स। ये वाला एरिया जो है गंगा प्लेन्स में है। ठीक, तो जो गंगा प्लेन्स है, जो हमारे गंगा प्लेन्स है वो गंगा रिवर से बने हैं। ठीक है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी से। तो गंगा प्लेन्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं? यूपी, बिहार, ठीक है, आपका यूपी, बिहार, दिल्ली का एरिया भी इसी में आता है। पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल तक का एरिया जो है गंगा प्लेन्स पे काउंट होता है। तीसरे हैं हमारे असम प्लेन्स। ठीक, असम प्लेन्स किससे बने हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर से बने हैं असम प्लेन्स। तो आपको ये डिवीजन ऑफ प्लेन्स भी बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, आप इसको एक बार चैप्टर से भी रीड आउट कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से रीड आउट कीजिएगा। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपको। ठीक है, तो एंजॉय द क्लास। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीस टॉपिक्स प्रॉपर्ली। सी यू टुमारो नाउ, बाय बाय। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.